दोस्तों एक आदमी दुबई के एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका पासपोर्ट फेक निकलता है। लेकिन दोस्तों अगर उसका पासपोर्ट ई पासपोर्ट होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, ई पासपोर्ट। चौंक गए ना? क्योंकि आपके पास जो एक पासपोर्ट है वो फिजिकल पासपोर्ट है। आप सोच रहे हो आप ई पासपोर्ट क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ई पासपोर्ट होता क्या है। तो ई पासपोर्ट एक डिजिटल सिक्योरिटी वाला पासपोर्ट है जिसमें एक चिप एम्बेडेड रहती है। जिसमें क्या होता है, जो भी पासपोर्ट होल्डर होते हैं उसका सारा बायोमेट्रिक डाटा स्टोर किया जाता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, फोटो, सिग्नेचर एंड बाकी जो भी डिटेल्स होती हैं वो सारी चीजें स्टोर की जाती है। यानी कि नॉर्मल पासपोर्ट में जहां पर आपकी फिजिकल पेपर्स पर सारी डिटेल्स रहती थी, जैसे कि एक पासपोर्ट होता था उसमें फोटोज, सिग्नेचर और बायोमेट्रिक वगैरह होती थी, यहीं पर डिजिटल सिक्योरिटी वाला जो ई पासपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि उसमें सारी चीजें आपकी एक चिप में एम्बेडेड रहती है। इसी के साथ साथ में दोस्तों ये आपका कोई ऑनलाइन पासपोर्ट नहीं रहता है। जिस तरह से आपका नॉर्मल पासपोर्ट होता है वैसे ही आपका ई पासपोर्ट रहता है, आपको फिजिकल फॉर्म में ही मिलता है, लेकिन फ्रंट में उसके एक चिप एम्बेडेड रहते हैं जो कि आपको छूने पर भी नहीं पता लगेगी। जैसे ही स्कैन किया जाएगा आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने समझ लिया ई पासपोर्ट होता क्या है। अब समझते हैं अगर हमारे लिए ई पासपोर्ट आ गया तो इसके कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे। तो चलिए जानते हैं इनके फायदे क्या है। तो फायदे के जो मेन पर्पस है वो सबसे ज्यादा तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया। अब सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्यों बनाया गया? क्योंकि जो हमारे पास पहले पासपोर्ट होता था वो भी हम लोगों को फिजिकल फॉर्म में मिलता था, लेकिन जिसमें आपके फोटोज, सिग्नेचर और बायोमेट्रिक सारी डिटेल्स पेपर पर ही रहती थी, जिसको बहुत ही आसानी से फेक बनाया जा सकता था। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, सारी चीजें आपकी चिप में एम्बेडेड रहते हैं, जो कि फेक बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ साथ में आपका फास्ट इमिग्रेशन, जैसे कि पहले आप जब फिजिकल फॉर्म में जाते थे तो सारी डिटेल्स आपकी चेक की जाती थी, तो उसमें लाइन में लगकर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत ज़्यादा रश हो जाता था और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब क्या होगा, स्कैनर से आपकी चिप से पासपोर्ट को स्कैन किया जाएगा और सारी डिटेल्स बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी, वैलिडेशन हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा और आपको टाइम कम स्पेंड करना पड़ेगा, भीड़ में कम लगना पड़ेगा। तो इस तरह से इसके फायदे हैं। अब अगर हमने जान लिया पासपोर्ट क्या होता है, फायदे क्या हैं, तो अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोगों के लिए ई पासपोर्ट कैसे इशू होगा और हम लोग कैसे ई पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ई पासपोर्ट बनवाने के लिए अगर आप नए प्रोसेस से बनवा रहे हो ई पासपोर्ट या फिर रिन्यूअल करा रहे हो, सपोज आपने अभी तक पासपोर्ट लिया ही नहीं है और अगर आपने पहले से पासपोर्ट लिया है, उसकी डेट आउट ऑफ हो गई, मतलब एक्सपायर हो गया, तो आप जब रिन्यूअल कराओगे या फिर नया अप्लाई करोगे तो दोनों ही केसेस में ऑटोमेटिक आपका ई पासपोर्ट ही मिलेगा। बाकी प्रोसेस वैसा ही है जैसे आप पहले मंगवाते थे, ऑनलाइन से आप भी अप्लाई कर सकते थे और इसके ऑफिस में जाकर भी आप पासपोर्ट को ऑनलाइन करवा सकते थे। प्रोसेस वही है। अगर आप नए सिरे से आप मंगवा रहे हो तो ई पासपोर्ट ही आपका आएगा। तो अब लास्ट में क्वेश्चन उठता है कि जो हमारे पास पासपोर्ट हैं वो क्या एक्सपायर हो जाएंगे, वो वैलिड नहीं रहेंगे? तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यही आ रही है कि हमारा वो पासपोर्ट कब तक काम करेगा या फिर बेकार हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ई पासपोर्ट है ये एक अपग्रेड है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब ये अपग्रेड हुआ है कि आपको ये फैसिलिटीज मिल गई, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आपका जो ओल्ड पासपोर्ट है वो अभी ही बेकार जाएगा, आपको ई पासपोर्ट बनवाना ही पड़ेगा। आप ओल्ड पासपोर्ट से अभी भी ट्रेवल कर सकते हो, सारे यूजेस वैसे ही कर सकते हो। जब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, तब जब आप रिन्यूअल कराओगे उसके बाद आपको ई पासपोर्ट मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि आपका ओल्ड पासपोर्ट बेकार हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि अगर आपको घूमने का शौक है अलग अलग देशों में, तो अभी तक आप कितनी कंट्री में विजिट कर चुके हो और घूम चुके हो। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।